वीडियो का टाइटल तो आपने पढ़ लिया होगा। सो आप लोग भी जानना चाहते हैं कि आप फ्रांस में 200 यूरो से भी कम में कैसे पढ़ सकते हैं। सो इज दिस ट्रू और नॉट? सो या दिस इज ट्रू। और आप फ्रांस की फ्रेंच यूनिवर्सिटीज़ के अंदर लेस देन 200 लाइक फीस के अंदर आप पढ़ सकते हैं फ्रांस में जाके। और उनकी यूनिवर्सिटी की जो फीस होगी, ट्यूशन फी 200 यूरोस के अंदर राउंड अबाउट लाई करते हुए किसी की 215, किसी की 150, किसी की 175 इसके राउंड अबाउट होगी। एंड डेफिनेटली आप स्टडी कर सकते हैं। और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ विदाउट स्कॉलरशिप बता रहा हूँ, क्योंकि होता है कि जैसे होता है कुछ मेरे जैसे लाइक फाइक बच्चे होते हैं, वो स्कॉलरशिप नहीं मिल पाती उन लोगों को। तो वो फिर उन लोगों को फिर होता है कि यार हमारे एक्सपेंस कैसे मेट हो, हमारे दूसरे लिविंग एक्सपेंसेस भी होते हैं इतने ज़्यादा, तो वो हम कैसे मेट करेंगे अगर हमें यूनिवर्सिटी की फीस नहीं ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो यार आप लोगों के लिए आपका भाई टॉप 13 यूनिवर्सिटीज ढूंढ के लाया है जिसके अंदर लेस देन 200 फीस है। और हाँ, और वो यूनिवर्सिटीज का रैंक ये ना समझोगे बड़ा गंदा है। मैं आपको लॉ एक एक्सप्लेन करता हूँ इनका। इनका जो फ्रांस का जो लॉ था ना, उसके अकॉर्डिंगली ये रूल चल रहे हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज उस रूल को मान रही है, कुछ यूनिवर्सिटीज के रूल चेंज हो गए हैं। तो मैं आपको वो लॉ भी बताऊंगा क्या रीजन थी जो फ्रांस की जो यूनिवर्सिटीज़ है वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए इंक्रीज़ कर गई हैं एज़ कम्पेयर टू यूरोपियन स्टूडेंट्स के लिए। सो कुछ यूनिवर्सिटीज़ की स्टिल अभी वही फीस है। वो मैं आपको आज इस वीडियो के अंदर एलाबोरेट करूंगा, बैठ के सारी डिस्कशन करते हैं। फिर मैंने आप लोगों के लिए वेबसाइट पे पूरी रेडी कर दी है। 13 यूनिवर्सिटीज़ साथ फीस डिस्कस करेंगे। और अप्लाइंग मेथड के बारे में बताऊंगा कैसे कैसे करना है। और अप्लाइंग मेथड की मैंने वैसे डिटेल वीडियो बनाई थी, बाकी मैं उसमें भी बता दूंगा अप्लाई मेथड क्या है। सो आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यही कहूंगा कि आप लोग अगर मेरे चैनल पे न्यू हुआ और आप चाहते हो कि आप फ्रांस रिलेटेड वीडियो, स्टडी इन ऑस्ट्रिया, यूरोप के रिलेटेड जितनी भी वीडियोस आपको मिलती रहें और आप अपना फ्यूचर सिक्योर कर सको और आगे जाकर अपनी स्टडी कंप्लीट कर सको, सो डेफिनेटली आप सही जगह पे आ गए। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और शेयर कर दो, ठीक है। Crazy about my money. Crazy about my money. Crazy about my money. Crazy about my money. वेरी गुड टेस्ट। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। सो माय नेम इज़ मोहम्मद सुभान। आप देखें मेरा चैनल एक्सप्लोर विद सुभान। तो अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन बटन को नहीं दबाया, तो आप बहुत सी इंपॉर्टेंट वीडियोस मिस कर दोगे फ्रांस रिलेटेड, यूरोप रिलेटेड। सो आज की वीडियो का मेन टॉपिक ये है कि क्या हम फ्रांस में जाके चीपर, लाइक हमारे पास हमारा बजट कम है और हम जाके पढ़ना चाहते हैं, हमारा खर्चा भी ज़्यादा ना हो, तो क्या हम इज दिस पॉसिबल इन 2024? येस, इट्स पॉसिबल, स्टिल पॉसिबल फॉर मास्टर्स एंड फॉर बैचलर स्टूडेंट्स। मोस्टली जो फ्रांस की यूनिवर्सिटीज़ हैं वो भी स्टिल ऑफर कर रही हैं आपको, जो लाइक एडमिशन ऑफर कर रही हैं आपको लो ट्यूशन फ़ी पे। और ट्यूशन फ़ी इतनी लो है कि हर कोई बच्चा अफोर्ड कर लेगा यार आजकल के दौर के हिसाब से। अगर आप पाकिस्तान में भी किसी यूनिवर्सिटी में जाते हो, यूसीबी, यूएमटी, सुपीरियर, किसी भी यूनिवर्सिटी में जाते हो, तो राउंड अबाउट 1 से 1.5 लाख मिनिमम बता रहा हूँ ये फीस। मैक्सिमम 2-2.5 लाख रुपए आपकी फीस वैसी बन जाती है सेमेस्टर वाइज। तो फ्रांस की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं इनके अंदर स्टिल 200 यूरोज़, 150 यूरोज़ है और फीस एक्सेप्टेबल है। तो मैं आपको अपने लैपटॉप पे ले जाने से पहले, आपको वेबसाइट पे ले जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रो दे दूँ। ये क्या रूल क्या है कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस 2500 से 3000 है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस 200 से 150 है। ये रीज़न क्या है और ये यूनिवर्सिटीज़ ऑथेंटिकेट है कि नहीं, और हमें कोई अप्लाई करने में इशू है कि नहीं। सो लेट्स डिफरेंशिएट बिटवीन दैम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देता हूँ फ्रांस के अंदर पेरिस जो है वहाँ पर अब जो रहने का होता है वो ज़रा सा लिविंग एक्सपेंस थोड़े से आपको इंक्रीज़ कर जाएगा। अगर आप बड़े शहर में रहते हैं और छोटे शहर में रहते हैं वो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होते रहेंगे। उस सिटी के हिसाब से भी यूनिवर्सिटी की जो फीस है वो भी वेरी करती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको डिफरेंशिएट कर देता हूँ। 2019 की फ्रेंच लॉ है। 2019 से पहले जितनी भी फ्रांस की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ थी, चाहे वो पेरिस के अंदर है, चाहे उनकी किसी भी सिटी के अंदर है, उन सब की जो ट्यूशन फ़ी थी वो यूरोपियन स्टूडेंट्स की भी और नॉन यूरोपियन स्टूडेंट्स के लिए, उन दोनों के लिए सेम थी। उन दोनों के जो फीस पे करनी थी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ना के, वो सेम पे फीस पे करनी थी। जो उनकी रेगुलर जिन्होंने यूरोपियन स्टूडेंट्स थे उनको भी वही फीस पे करनी पड़ती थी और हमें भी वही फीस पे करनी पड़ी थी। बट आफ्टर 2019 उनके लॉज चेंज हुए। सो ये हुआ कि फ्रांस की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्होंने नए लॉ के अकॉर्डिंगली ये लॉ आया कि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं वो फ़ीस ज़्यादा पे करेंगे और जो EU स्टूडेंट्स हैं वो फ़ीस कम पे करेंगे। उसके लॉ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ क्राइटेरिया, उस लॉ के क्राइटेरिया के मुताबिक काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ जो है फ्रेंच यूनिवर्सिटीज़
उन्होंने फ़ीस इंक्रीज़ कर दी है फॉर बैचलर्स और फॉर मास्टर स्टूडेंट्स, और पीएचडी स्टूडेंट्स जो यूरोपियन स्टूडेंट्स हैं उनके लिए फ़ीस वही होगी। बाकी हमारे लिए वो फ़ीस है 2500 to 3000, और 3000 टू 2500 to 3000 बैचलर्स के लिए होती है, और राउंड अबाउट 3000 to 3500 मास्टर स्टूडेंट्स के लिए फ़ीस है फ्रांस के अंदर। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ जो प्राइवेट नहीं बोलेंगे, जो यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस इंक्रीज़ हुई है। बाकी ये कि जो स्टिल जो कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं वो आपको उसी क्राइटेरिया के मुताबिक जो लॉ चल रहा है, आपको जो यूनिवर्सिटीज एडमिशन दे मतलब यूरोपियन स्टूडेंट को जो फीस ऑफर कर रहे हैं वो सेम हमें नॉन यूरोपियन स्टूडेंट्स को भी वही ऑफर कर रहे हैं, चाहे वो इंडिया से हैं, हम बांग्लादेश से हैं, पाकिस्तान से हैं, किसी भी कंट्री से हैं, सेम लॉ हमारे लिए अप्लाई होगा, सबके लिए वही अप्लाई होगा। बाकी PSW की मैं बात कर लेता हूँ। अगर हम पाकिस्तानी नेशनलिटी से हैं सो हमें PSW पोस्ट वर्क परमिट जिसे कहते हैं वो हमें 1 ईयर का इशू होगा। बट अगर आपके ताल्लुकात ज़्यादा अच्छे लाइक इंडिया है, आपके ताल्लुकात इनके ताल्लुकात जो हैं फ्रांस के साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं और कंट्री टू कंट्री वेरी करता है, सो उनको 5 ईयर का पोस्ट वर्क परमिट इशू हो जाता है डायरेक्टली। हमें जो पोस्ट वर्क परमिट जो होता है 1 ईयर का इशू होता है, उसके बाद हम दोबारा रिन्यू करा के 1 ईयर का एक्सटेंड करवा सकते हैं। उनको डायरेक्टली 5 ईयर का हो जाता है। अब आपने अपनी अकॉर्डिंगली कंट्री के मुताबिक देखना आपको कितना पोस्ट वर्क परमिट इशू किया जाता है। बाकी क्या इसके अलावा जो होता है कि ये फ्रांस की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं हम इसमें अप्लाई करते हैं तो क्या हमें एडमिशन सिक्योर हो जाएगा कि नहीं? यस, डेफिनेटली आपका एडमिशन सिक्योर हो जाएगा। और मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, फ्रांस के अंदर जितनी भी फ्रेंच यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके अंदर अप्लाई करने के 2 मेथड्स हैं। एक मेथड है डायरेक्ट यूनिवर्सिटी के थ्रू अप्लाई करना, सेकंड मेथड है इत्यूदिन फ्रांस जो कि कैंपस फ्रांस पाकिस्तान के अंदर ब्रांच है उसके थ्रू अप्लाई करना। कैंपस फ्रांस के अंदर हमें 30,000 फीस पे करनी पड़ती है और 7 मास्टर्स कोर्स में अप्लाई कर सकते हैं और 3 to 4 बैचलर्स कोर्सेज में अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए मैंने प्रॉपर एक वीडियो बनाई है, आप इसको जाके देख लें, आपको सारा का सारा प्रोसेस के बारे में पता लग जाएगा और आपको पता हो जाएगा, इल्म आ जाएगा कि हमने यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट कैसे करना। आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो, हाउ कैन वी टारगेट कोर्सेज and how can we apply in French universities? You can you need to go, you have to watch that video and then boom, you will definitely get an admission and you'll get the French visa in your hands within 2 to 3 months. So let's start it. So first of all मैं आपको एक चीज़ आपको एक और चीज़ मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा इधर अपने सिस्टम पे जाने से पहले। सो इन यूनिवर्सिटीज़ में हमें ये फ़ायदा है, हमें ये बेनिफिट मिल रहा है कि हम विदाउट स्कॉलरशिप, अगर हमारी स्कॉलरशिप नहीं लगती, वैसे मैं स्कॉलरशिप की वीडियो लगा दूंगा 10 मोस्ट पॉपुलर फ्रांस के अंदर स्कॉलरशिप है जिसमें हमें फंडिंग भी मिलती है, जिसमें हमें खाने पीने का, रिहाइश का, 10,000 स्टिपेंड का खर्चा भी मिलता है, काफ़ी कुछ हमें प्रोवाइड किया जाता है उन स्कॉलरशिप की। वो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है, इसलिए कह रहा हूँ बेल आइकन बटन दबा देना और लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना। सो आपको मैं ये चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि लाइक मैं स्टूडेंट हूँ, मेरे लाइक CGPA मेरा 3.19 है, लेकिन किसी सिनेरियो में किसी स्कॉलरशिप के अंदर मैं लाई नहीं कर पाता, मेरे पास वर्क परमिट, मेरे पास प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, कोई भी इशू निकल आता है कि मैं एप्लीकेशन में लाई नहीं कर पाया, मैं लेट हो गया हूँ, लेट होने की वजह से मेरा हो गया, पहले बच्चे सेलेक्ट हो गया। सो इसमें मुझे इसलिए यहाँ पर एज मिल जाता है इन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करने का कि मैं चलें इन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करने के बाद वह फ्रांस में जाके कैफ के थ्रू उनकी जो है वहाँ पर गवर्नमेंट के थ्रू मैं वहाँ पर अपना जो लाइफ स्टाइल है अपना मील ले सकता हूँ वहाँ से चीपेस्ट मील, और वो मैं वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो मैं खुद हेल्प करेगी हमारी जो अकोमोडेशन में, हमारी पेमेंट करने में। सो बाकी है कि फ्रांस में जाना, फ्रांस इज़ वेरी चीपर than other European countries. Germany, like in Germany, we have to pay for accommodation for the around 500 to 600 euros, and Germany का प्रोसेस भी लंबा है। बाकी काफ़ी कंट्रीज लाइक स्पेन हो गया, स्पेन के अंदर 5 to 6,000 यूरो फीस है, लेकिन एजुकेशन जो देखा जाए वो इतना अच्छा नहीं है जितना फ्रांस के अंदर एजुकेशन अच्छा है। फ्रांस के अलावा अगर फिनलैंड देख लें, दूसरी यूरोपियन कंट्रीज देख लें तो उनमें काफ़ी ज़्यादा फीस हैं। फ्रांस के अंदर वो फीस बहुत कम है और फ्रांस के अंदर आपको काफ़ी अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी। फ्रांस के अंदर मास्टर्स 2 तरह के होते हैं, M1 L1 मास्टर्स होता है, M2 M1 में लाइक जो होता है वो 1 ईयर का होता है, M2 जो होता है 2 ईयर्स का मास्टर्स होता है। ऐसे बैचलर्स के भी 3 है, L1 L2 L3, उसमें वही 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर। सो इसके बाद मैं अब लेके चलता हूँ इधर यूनिवर्सिटीज़ के अपनी वेबसाइट पे, वहाँ पर जाकर आपको 1 by 1 टोटल फीस, यूनिवर्सिटी की क्राइटेरिया सब कुछ बताता हूँ। तो आ जाए, तो यहाँ से आने से पहले आपको वहाँ सिस्टम में आने से पहले मैं आपको यही दरख्वास्त करूँगा कि मैं आपको बोल के बता रहा हूँ सब कुछ, तो काइंडली वीडियो को सब्सक्राइब कर देना, तो सॉरी चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और अपने सारे के सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दो जो यूरोप जाना चाहता है, ताकि और प्लान कर रहा है, अभी यूनिवर्सिटी से फ्री हो रहा है तो उसको शेयर कर दो ताकि वो लोग भी जाके यूरोप जाके अपनी स्टडी कंप्लीट कर सके और अपने घर के जो भी अपना फ्यूचर है वो सिक्योर कर सके। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड आई एम गोइंग टू ऑन माई सिस्टम एंड आई विल शेयर माई स्क्रीन। सो गाइज़ आपको मेरे लैपटॉप की स्क्रीन शो हो रही होगी और मैंने हेडफोन लगा लिए और आज आपको मेरी रिकॉर्डिंग भी ज़रा अच्छी आ रही होगी।
आज आपके मैंने आईफोन लगा दी है स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए, ताकि मैं जो जो बोलूँ आपको अच्छी आवाज़ आए और अच्छी क्लियरिटी है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब आपको मेरे यहाँ से मेरी वेब पेज ओपन करना है, और उसके बाद आपने एक वेब ब्राउज़र ओपन करना है, सिंपल इज़ दैट। उसके बाद आपने यहाँ पर लिखना है डिस्कवर, ये मेरी वेबसाइट का नाम है discoverwithsubhan.info। इस वेब पेज का मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। तो ये ओपन हो गया है वेब पेज, इसको थोड़ा सा टाइम देना है आपने, ये क्योंकि मैंने अभी वेबसाइट एडिट की है तो ये थोड़ा सा रीलोड हो रही है वेबसाइट। बाकी है कि मैं इसका ये आर्टिकल का जो है ना, ये आपने यहाँ जो है ना टॉप 30 बेस्ट चीपेस्ट यूनिवर्सिटीज़ इन फ्रांस फॉर नॉन EU स्टूडेंट्स, फॉर इंटरनेशनल और नॉन EU स्टूडेंट्स बहुत, लेकिन मैंने इसमें नॉन EU लिख दिया ताकि आपको डिफ्रेंशिएट करने में ज़रा ईजी हो जाए। तो ये वेब पेज ओपन हो रहा है, थोड़ा सा इसलिए टाइम ले रहा है कि ना ये वाला जो डायरेक्ट वेब पेज है मैं आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सो आप डायरेक्टली जाके अब मेरे वेबसाइट पे जा, मतलब कि अपने मेरे यूट्यूब की वीडियो से जाके डायरेक्ट इसको भी विज़िट कर सकते हैं, इस वेब पेज को। सब यहाँ से गाइज थोड़ा सा लोड हो रहा है वेब पेज, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं हम। यहाँ पे हो गया। सो आप देख सकते हैं कि ना यहाँ लिखा है टॉप 13 बेस्ट चीपेस्ट यूनिवर्सिटीज़ इन फ्रांस फॉर नॉन EU स्टूडेंट्स एंड EU स्टूडेंट्स। ये मैं शेडिंग कर दूंगा, ये शेडिंग फ्रांस, ये चीपेस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं फ्रांस की, जो कि 2025 के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी काम आएगी, और 2024 में लाइक कोई भी जाना चाह रहा है उसके लिए काफ़ी बेटर ऑप्शन होने वाली हैं, और काफ़ी हाई रैंक यूनिवर्सिटीज़ है ना कि लो रैंक। आपको बताता हूँ। अच्छा, फ्रांस जो है ये पॉपुलर डेस्टिनेशन है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, offering world-class education at affordable prices for the 2025 academic year. Several universities are known for being the cheapest universities in France, ensuring that international students receiving high-quality admission without breaking the bank. Extra amount के पैसों के अलावा आप फ्रांस में जाके लाइक बैंक की जो पैसे हैं उड़े वगैरह आप जाके फ्रांस में स्टडी करना चाहते हो तो ये चीपेस्ट यूनिवर्सिटीज़ आप लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन रहेंगी। तो अब यहाँ पर चलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिंग द डिफरेंशियल फ्री फ्रेमवर्क। इसका फ्री फ्रेमवर्क का आप डिफरेंशिएट का मैंने जैसे बताया था आपको, ये 2019 का एक इनका लॉ था एकेडमिक। नॉन यूरोपियन स्टूडेंट्स हैव टाइपिकली फेस्ड हायर स्टूडेंट फी देन EU स्टूडेंट। How many French universities offer exemption, making them the cheapest universities in France for international students? These exemptions are based on the various criteria such as residency status, refugee status, or having a guardian in France. तो टॉप 13 cheapest universities in France में अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली यूनिवर्सिटी है यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस थे। अच्छा, ये यूनिवर्सिटी जो है ये नॉन EU स्टूडेंट्स के लिए, जो कि पेइंग हाई फ्रॉम नॉन EU स्टूडेंट फ्रॉम पेइंग हाई फीस, ensuring the then pay the same as French and other European students। बैचलर के लिए इनकी ये 170 यूरोज़ की तकरीबन फ़ीस है, और 100 यूरो इनकी रजिस्ट्रेशन और ये गवर्नमेंट को फीस जाती है। और उसके अलावा मास्टर्स की ये 243 के दरमियान है, 243 और 100 यूरोज़ की कंट्रीब्यूशन फ़ीस होती है वही, और डॉक्टरेट डिग्री की इतनी फीस है। अगर आप इसको वेब पेज को चेक करना चाहेंगे तो इसका मैंने डायरेक्ट इसमें लिंक डाल दी। अब यहाँ पर जाके डायरेक्ट यूनिवर्सिटी की इसका लिंक ओपन हो जाएगा यूनिवर्सिटी का डायरेक्ट, उसके मतलब कि आप यूनिवर्सिटी के डायरेक्ट वेब पेज पे चले जाएंगे, एडमिशन प्रोसेस या रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, यहाँ पर देखेंगे ट्यूशन फीस खोलेंगे, देखें यूरोपियन स्टूडेंट्स सेम फ़ी एज फ्रेंच स्टूडेंट, ठीक है, ये देखें लाइसेंस मास्टर। उसके बाद नॉन यूरोपियन स्टूडेंट नॉन एक्सचेंज स्टेटस, ये उनके लिए 170, ये टोटल की फीस जो वहाँ पर लिखी हुई है वही मैंने इधर बताई है आपको। तो ये है कि इन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करने के दो मेथड होते हैं। एक होता है यूनिवर्सिटी थ्रू पोर्टल के अप्लाई करने का, यहाँ पर इनके पोर्टल्स दिए होते हैं जैसे यहाँ पर अप्लाई करने के लिए एडमिशन के। इसी तरह दूसरा मेथड है कैंपस फ्रांस वाला। सो ये वीडियो के बताने का मकसद क्या है कि सारी की सारी फ्रांस की ज़्यादातर एटलीस्ट 90 to 99% यूनिवर्सिटी कैंपस फ्रांस पे थ्रू अप्लाई कर सकते हैं, और यूनिवर्सिटी के थ्रू पोर्टल के थ्रू तो अप्लाई होता ही है। तो कैंपस फ्रांस के थ्रू अप्लाई करने का आपको ये बेनिफिट है, आपका केस लड़ने में आपको हेल्प करेंगे, ईजी टू केस हैंडल होता है, और आपका वीज़ा प्रोसेस में वो आपकी हेल्प भी करते हैं कैंपस फ्रांस वाले। सो ऐसे मैंने सारी यूनिवर्सिटीज़ के मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन इधर डाल दिए। बाकी अगर कोई यूनिवर्सिटी का ओपन ना हो तो आप डायरेक्टली मैनुअली जाके यूनिवर्सिटी का नेम डाल के सर्च कर सकते हैं। बाकी मैंने अपडेटेड इन्फॉर्मेशन डाल दिया। सेकंड यूनिवर्सिटी है यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस के लिए, मैंने पिछली वीडियो बनाई थी टॉप 10 यूनिवर्सिटीज, आप वो भी जाके देख सकते हैं, उसमें भी मैंने ये नाम दिया था। ये यूनिवर्सिटी जो है काफ़ी हाई रैंकिंग में आती है अमंग द चीपेस्ट यूनिवर्सिटी इन फ्रांस ड्यू टू इट्स पॉलिसी ऑफ इक्वल फी फॉर नॉन EU स्टूडेंट। इनकी भी सेम पॉलिसी है, बैचलर डिग्री की, मास्टर डिग्री की, बैचलर्स की 175 175 यूरो एंड 100 कॉन्ट्रीब्यूशन, मास्टर्स की 250, इंजीनियरिंग प्रोग्राम की 618
एंड डॉक्टरेट डिग्री की 391। तो सेम एज इट इज़ यही है। इसमें आप देखा जाए तो आपको अगर आप पढ़ने जाते हैं और अगर आप पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश कहीं से भी हैं, अगर आप यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं तो ये पाकिस्तानी हिसाब से 175 से 250 यूरो कुछ भी नहीं है। 60-70 हज़ार रुपये फीस बनती है यूनिवर्सिटी के उसके अकॉर्डिंगली, पाकिस्तानी एक्सचेंज रेट के अकॉर्डिंगली। तो इतना तो भाई पाकिस्तानी आप देखें इतनी फीस पे करके आपको यहाँ पर ऐसा इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा। जो वहाँ का इन्वायरमेंट है, वहाँ की स्टडीज़, वहाँ का आपको पासपोर्ट मिलेगा, आपको वहाँ की हर चीज़ें मिलेंगी। तो इसके लिए ये यूनिवर्सिटीज़ को आप कंसिडर कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छी हाई रैंक यूनिवर्सिटीज़ में आती हैं। थर्ड यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी रहने से ये भी एक अच्छी यूनिवर्सिटी है। इस वन ऑफ द चीपेस्ट यूनिवर्सिटी इन फ्रांस ऑफरिंग पार्शियल एग्जामेशन फॉर नॉन यू स्टूडेंट्स। इसकी भी सेम ये देखें, ये सारी की सारी प्राइजेस लिखी हुई हैं। ये सारी की सारी प्राइजेस मेंशन है। बैचलर्स के लिए 175, 250, मास्टर्स 618 यूरोस इसकी इंजीनियरिंग प्रोग्राम की है और 391 डॉक्टर डिग्री की है। इसको सर्च करेंगे, नेक्स्ट पेज पे इसका ओपन हो जाएगा और यहाँ पे सारा का सारा मेंशन भी है, इसकी रजिस्ट्रेशन, स्कॉलरशिप सब कुछ है। और सेम एज इट इज़ मेथड है, यूनिवर्सिटी के थ्रू, पोर्टल के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं इन सारी यूनिवर्सिटीज़ में, या आप कैंपस फ्रांस पे थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। और यूनिवर्सिटी ऑफ एंग्रेस है, ये भी अच्छी यूनिवर्सिटी है, ये भी चीपेस्ट यूनिवर्सिटी आती है फ्रांस के अंदर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। और ये जो सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं ये बहुत हाई रैंक है, ये मैंने काफ़ी सर्चिंग के बाद आप लोगों के लिए निकाली है। तो इसके अंदर भी बैचलर की डिग्री की जो फीस है वो 170 यूरो है, 243 मास्टर्स के लिए 5 इंजीनियरिंग प्रोग्राम की इतनी फीस है 601 और 380। सो यार इट्स नॉट अ बिग डील, ये बहुत चीपेस्ट यूनिवर्सिटी। और ये यूनिवर्सिटी को भी 4th नंबर पे से रखा गया, इसकी रैंकिंग बहुत अच्छी है। और इसको सर्च करने के बाद मैंने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ इस अकॉर्डिंगली मैंने इसको लाइक किया ताकि आपको पता लगता रहे। तो इसकी भी जो देखा जाए कंट्रीब्यूशन फीस काफ़ी अच्छी, कंट्रीब्यूशन सबकी सेम ही है, गवर्नमेंट की भी। बाकी यूनिवर्सिटी की ट्यूशन फ़ी है वो थोड़ा सा ऊपर नीचे है। बाकी 200 to 243 में अगर आप फ्रांस के अंदर पढ़ सकते हैं तो यार ये तो बहुत ही इजीली डील है। क्योंकि आप अगर एक दिन में अगर काम करते हैं राउंड अबाउट, अगर आप करें पिज़्ज़ा डिलीवरी भी करें, अगर और जो पे करते हैं, तो इसीलिए आप 100 to 150 यूरो कमा ही लेंगे एक दिन के अंदर। 12 यूरो अगर आपकी वेज हो 8 घंटे काम करने के बाद, तो 2 से 3 दिन में आप ये कमा सकते हैं वैसे, और आप अपना लिविंग स्टाइल कर सकते हैं। बाकी खर्चे के लिए और अखराजात के लिए मैंने फर्स्ट वीडियो बनाई थी, आप स्टडीइंग फ्रांस वाई वी शुड चूज स्टडीइंग फ्रांस, आप वो वीडियो जाके वॉच कर सकते हैं। So let's begin to the next part. University Grenoble Alpes. University Grenoble Alpes ensures non-European students benefits. It's from its status and as one of the cheapest university in France through free exemption. ये काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है। ये 5वें नंबर पर आती है। EU स्टूडेंट्स के लिए 243 और नॉन EU के लिए भी 243, सेम है दैट इज विद एग्जाम्पशन। और एग्जाम्पल मतलब कि इसमें फीस इनकी डिफरेंट कोर्सेज की डिफरेंट तरीके से और एग्जाम्पशन फीस माफ़ भी हो जाती है और अकॉर्डिंगली इनके रूल्स के अकॉर्डिंगली। बाकी मैं आपको इसका वेब पेज भी दिखा देता हूँ, बल्कि इसका मैं वेब पेज नेक्स्ट पेज पे जाना पड़ेगा फिर से। ठीक है, इसका मैं वेब पेज पे आपको निकाल के देता हूँ, एक ओपन इन न्यू कर देता हूँ। ये देखें, ये आ गया 3 नॉन EU स्टूडेंट्स की 3770 3770, बट प्रोवाइडेड दैट द एप्लीकेशन एक्सपेक्ट स्पेशली आस्क्ड फॉर द एग्जाम्पशन द हायर फी विल नॉट बी अप्लाइड बाय UG एंड नॉन EU स्टूडेंट विल पे द सेम ट्यूशन एज EU। ठीक है, आप ये बता सकते हैं उनको ईच एंड एवरीथिंग, और एडिशनल जो फ़ी होगी बाकी वो सेम ही होगी, आपको उनको बताना होगा। पूछ सकते हैं कि एग्जाम्प्ट हो सकती है कि नहीं हमारी फ़ी, हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते बाई UG, फीस विल नॉट बी अप्लाइड बाई UG, नॉन EU स्टूडेंट विल पे द सेम है। ठीक है, आप सेम एज इट इज़ पे कर सकते हैं। एंड स्टूडेंट्स मोर देन 28 एंड हु हैव इंटरप्टेड देयर स्टडीज फॉर मोर देन 2 years शुड कॉन्टैक्ट द सर्विस ऑफ कंटिन्यूइंग एजुकेशन फॉर एल्डर स्टूडेंट्स व्हिच विल डिटरमाइन द ट्यूशन दे हैव टू पे। ठीक है, अच्छा इसके बाद नेक्स्ट यूनिवर्सिटी है यूनिवर्सिटी ऑफ क्लेमेंट ऑरेंज। ये यूनिवर्सिटी जो है ये भी रिकॉग्नाइज अच्छी फ्रांस की यूनिवर्सिटीज़ में आती है। इसकी भी 170 बैचलर्स के लिए और 243 मास्टर्स की फीस है। कंट्रीब्यूशन फीस सबकी सेम होने वाली है फ्रेंच यूनिवर्सिटीज़ में 100 यूरोस। अच्छा उसके बाद ये गवर्नमेंट को जाती है, यूनिवर्सिटीज़ को नहीं जाती, सो इट्स नॉट अ बिग डील। और अगर आपको इतने में यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मिल रहा है, भाई ऑस्ट्रिया में भी इतना एडमिशन नहीं है, ऑस्ट्रिया में भी 700-800 यूरो की आपको दाखिला मिलता है यूनिवर्सिटी के अंदर, जो प्राइवेट पब्लिक फंडेड। अच्छा इसके बाद अविंगटन Vigeland University. Vigeland offers us some of the lowest tuition fees located on the cheapest university in France for non-EU students.
ठीक है, इसमें भी ये सेकेंड 243 मास्टर्स डिग्री है विद एग्जाम्पशन, जो वही आपको वही रूल होगा जो ऊपर वाली यूनिवर्सिटी से है, जो आपको बताना पड़ेगा। बैचलर्स के लिए इनका डिफरेंशिएटेड फ़ी अप्लाई है, तो इसके लिए इनकी अलग अलग मतलब कि बैचलर्स की थोड़ी सी फ़ी ज़्यादा होगी और अलग अलग इसका क्राइटेरिया होगा। देखिए, क्राइटेरिया टू क्राइटेरिया यूनिवर्सिटीज़ पे डिपेंड करता है, तो इसमें इतनी सारी यूनिवर्सिटीज़ से निकाली हैं ताकि आप चेक कर लें और अपना देखें कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। 7 कोर्सेज में अप्लाई कर सकते हैं, तो आप जहाँ मर्जी करें। अच्छा, लेमांस यूनिवर्सिटी है, ये भी एक अच्छी यूनिवर्सिटी है, चीपेस्ट और लो रजिस्ट्रेशन फीस एंड सीवीएस फॉर ऑल स्टूडेंट। रजिस्ट्रेशन फी, अच्छा ये सारे स्टूडेंट्स के लिए सेम है, 250 डिग्री 250 यूरो इसकी रजिस्ट्रेशन फ़ी है और सीवीसी 103 है। अच्छा, 9वें नंबर पे ये है 170 यूरोस की सोरबोने यूनिवर्सिटी। Sorbonne University stand out as one of the cheapest university in France with modest registration fees for all students। अच्छा, इसमें बैचलर्स डिग्री है, मास्टर्स डिग्री है और सेम इंजीनियरिंग है, और ये इसमें इसकी भी फी क्राइटेरिया मैंने मेंशन कर दिया, आप जाके चेक कर सकते हैं। और इसमें बाकी उसके बाद 10th यूनिवर्सिटी ऑफ ऑर्लीन्स, ये भी एक अच्छी यूनिवर्सिटी है और हाई रैंक में आती है। इसमें भी आपको सारे प्रोग्राम्स मिल जाएंगे, बैचलर, मास्टर, डॉक्टरेट, इंजीनियरिंग, और फीस इसकी काफ़ी रीजनेबल है। बैचलर्स मिलोगे 170, मास्टर 243, 380 डॉक्टरेट और इंजीनियरिंग की। यूनिवर्सिटी ऑफ स्टार्सबर्ग, अच्छा इसकी भी ये भी एक अच्छी यूनिवर्सिटी आती है और चीपेस्ट में भी आती है, और इसमें मैंने इसका बताया भी इज मंग द चीपेस्ट यूनिवर्सिटी इन फ्रांस विद इक्वल फीस फॉर द फर्स्ट साइकिल प्रोग्राम, डिफरेंशिएट फीस फॉर द सेकंड साइकिल प्रोग्राम। अच्छा, इसके सेकंड साइकिल के अकॉर्डिंगली डिफरेंशिएट फॉर फीस फॉर द सेकंड साइकिल प्रोग्राम फॉर नॉन EU स्टूडेंट। अच्छा, सर थोड़ा सा इनका ये क्राइटेरिया कि फर्स्ट पहले पाओ, तो फर्स्ट इनका जो क्राइटेरिया फर्स्ट साइकिल जो होता है, फर्स्ट साइकिल होता है, फिर सेकंड गाइडलाइन होती है, थर्ड गाइडलाइन होती है, तो इसमें इसका अकॉर्डिंगली है कि उसकी फ़ीस जो पहले आएगा उसकी थोड़ी सी फ़ीस कंट्रीब्यूट सेम होगी, बाकी तो थोड़ी सी बाद में आएगा तो उनके लिए थोड़ी सी डिफरेंशिएट होगी फ़ीस। बाकी ये कि अब ये चेक कर सकते हैं मास्टर्स डिग्री जो है फॉर नॉन EU स्टूडेंट, इनकी मास्टर जो है डिग्री की प्राइस जो उन्होंने रखी है वो 3879 रखी है, बट बैचलर्स की सेम रखी है और वो भी डिफरेंशिएट होगी उसके अकॉर्डिंगली। अच्छा, यूनिवर्सिटी मॉन्टपेलियर, ये भी एक अच्छी यूनिवर्सिटी है और ये भी काफ़ी हाई रैंक में आती है। बाकी ये मैंने सारी की सारी यूनिवर्सिटीज़ आप लोगों के लिए अलग की है। और ये 13 यूनिवर्सिटीज़ आती है, यूनिवर्सिटी ऑफ फ्रांस ले कोमेटे, इसकी जो ट्यूशन फी है वो सेम है 243 और $100 कंट्रीब्यूशन और 100 यूरो कंट्रीब्यूशन फीस है। बाकी आज की वीडियो में इतना ही था। आप मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं, इस लिंक पे क्लिक करके आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाएंगे, इंस्टाग्राम पे फॉलो करके आपको कोई क्यूरी हो आप मेरे से पूछ सकते हैं। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, काइंडली लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में कोई जूसी ना करिएगा, और इंशाल्लाह आपके लिए नेक्स्ट वीडियो और लेकर आऊँगा। और फ्रांस के स्कॉलरशिप्स के लिए कैसे अप्लाई करना है, स्कॉलरशिप में अप्लाई करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बट विन करना एक बहुत बड़ी बात है। सो आई ट्राई माई बेस्ट टू लाइक रिकॉर्ड अ गुड वीडियो फॉर यू। इंशाल्लाह आपके लिए और प्रोसेस वाली वीडियो लेकर आता रहूँगा। बस आप लोगों को बनता है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब देखो, अपना प्यार मोहब्बत दिखाओ, ताकि आपके लिए ऐसी फ्यूचर में अच्छी अच्छी वीडियोस आती रहें।